दिल्ली का जंतर मंतर, जहां सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि लाखों युवाओं का गुस्सा, उनका दर्द और उनके भविष्य की लड़ाई सड़कों पर दिखाई दे रही है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से लेकर संसद मार्च, बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और सरकार के साथ बातचीत की कोशिशों तक पिछले कुछ घंटों में घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि पूरे देश की नजरें दिल्ली पर टिक गई हैं। आखिर आज 20 जुलाई को जंतर मंतर पर क्या हाल है, वो आपको बताएंगे आज के 10 स्पेशल पॉइंटर्स के साथ। सबसे पहले 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को पकड़कर पुलिस अस्पताल ले जाती है। उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस और सरकार आंदोलन तोड़ने की तैयारी शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, वैसे ही तुरंत ही दीपके ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अब उनकी जगह पर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। इसके साथ ही सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते दिल्ली में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। देश भर से युवा वहां पहुंचते हैं और युवाओं के साथ साथ वहां पुलिस और आरएएफ का जमावड़ा भी बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस या सरकार की साजिश के नाम से कुछ ये वीडियो सर्कुलेट होते हैं, जिनमें ये दिखाया जाता है कि वहां पत्थरों से भरे ट्रक खड़े हैं। साथ ही कुछ टूटी हुई कारें भी वहां लाई जाती हैं, वो कारें जो अक्सर दंगों के बाद सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं कि दंगाकारियों ने ये हाल किया है पब्लिक प्रॉपर्टी का। वही कारें वहां पर लाई जाती हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि शायद इस प्रोटेस्ट में दंगे जैसी हालत करवाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद जैसे जैसे सुबह होती है, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं बल्कि कन्नॉट प्लेस और आसपास की जितनी भी जगह होती हैं, वो खचाखच लोगों से भर जाती हैं। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगा देती है और वो बैरिकेडिंग 4-4 लेयर में होती है और वो बैरिकेडिंग को सील कर दिया जाता है बिल्डिंग करके कि लोग उसको हिला ना पाए। और जितने भी मेट्रो गेट होते हैं जंतर मंतर पहुंचने के लिए, उनको लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इसी वक्त पुलिस और सरकार पर एक और आरोप लगाया जाता है कि जिन ट्रेनों से लोग सुबह जंतर मंतर दिल्ली पहुंच रहे थे, उन ट्रेनों को ही 3 से 4 घंटे लेट करवा दिया गया, जिसमें कई हजार बच्चे और कई हजार लोग इस प्रोटेस्ट में जो शामिल होने जा रहे थे वो लेट हो गए, कई तो पहुंच ही नहीं पाए। अब घड़ी में 9 से 10 के बीच का समय हो जाता है। लोग धीरे धीरे संसद की ओर बढ़ने लगते हैं। कई जगह बैरिकेडिंग की गई, बैरिकेडिंग पर वेल्डिंग कर दी गई। 3-3, 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग के बाद पुलिस ने भी अपनी ह्यूमन चेन बनाई थी। वहां टीयर गैस की बंदूकें और गाड़ियां खड़ी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट में थी पुलिस। पूरा मैदान कुछ ऐसा लग रहा था जैसे शायद पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी इतनी तैयारियां न की जाती हों, जबकि वहां सामने छात्र खड़े थे। पूरे एरिया में जैमर लगे थे, ना कोई मैसेज सेंड हो रहा था, वहां ना कोई नेटवर्क मिल रहा था, क्योंकि सरकार ने वहां का इंटरनेट ही बंद कर दिया। लेकिन इसी वक्त एक सबसे बड़ी खबर आती है जब 12 बजने में मात्र 8 मिनट कम थे। सीजेपी के स्पोक पर्सन सौरव दास और आशुतोष रंका ट्वीट करते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है, जिसके चलते ये दोनों लोग जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इस मुलाकात का क्या रिजल्ट हुआ, अब तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सीजेपी के फाउंडर दीपके अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि सोनम वांगचुक ने उन्हें संदेश दिया है कि अगर इस प्रोटेस्ट को मार्च करना है तो उसके लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत है। इसी के चलते उनकी पत्नी गीतांजलि ने उन्हें जूस पिलाकर दीपके की भूख हड़ताल खत्म करवाई। अब तभी अटकलें लगाने लग जाते हैं लोग कि शायद अब सरकार झुक जाएगी या फिर ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार और दिल्ली पुलिस अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। वहां विरोध कर रहे 18, 19, 20 साल के छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। लगातार बच्चों पर लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान एक आदमी का सिर भी फूट जाता है। लगातार लाठीचार्ज से वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भाग रहे थे। इसी बीच एक शख्स लाठीचार्ज के बीच भी खड़ा रहता है और पेपर लीक का गुस्सा अपनी आवाज में चीखते हुए कहता है, मुझे और मारो। अभी जंतर मंतर में यह हाल है कि वहां पर सिर्फ वो युवा खड़ा है जिसकी आवाज में वो गुस्सा है, वो बुलंदी है, उस बात का विरोध कर रहा है कि इस देश में पेपर लीक हो क्यों रहा है। संसद भवन में मोदी जी नेताओं से हाथ मिला रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और कोई भी यहाँ पर किसी जवाबदेही के लिए नहीं खड़ा है। कोई जवाब देने के लिए नहीं है, ना ही सरकार कुछ कह रही है, ना बड़े बड़े अधिकारी कुछ कह रहे हैं। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था वो भी वहां पर नहीं है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, वहां सिर्फ
बच्चे खड़े हैं और पुलिस की लाठियां लगातार उन्हें खदेड़ रही हैं। ये सारी अपडेट अब तक की है और यही हालात हैं, यही वो पूरी घटनाएं हैं जो पिछले कुछ समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिली। बच्चों की आवाज इतनी बुलंद है और लोगों में इतना आक्रोश है कि अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में एक नया जंतर मंतर दिखाई देने लगा है। ये तस्वीरें अभी छतरपुर की हैं। ऐसे हर शहर में रैली निकाली गई और बच्चों पर अत्याचार किया गया, छात्रों पर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, सब कुछ। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें छात्र भी हैं, युवा भी हैं और उन बच्चों के माता पिता भी हैं जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं। अब सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जिसे लाखों युवाओं ने अपने भविष्य के साथ जोड़ा है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई है। सारी अपडेट के लिए हमें फॉलो कीजिए और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।